यह जो शरीर प्राप्त हुआ है इसके लिए 3 बात बताई। अनित्यम, इसका पता नहीं है, क्षण भर भी ठहरे पता नहीं, अनित्य है, नित्य नहीं है, हरदम रहने वाला नहीं है। और दूसरी बात कहते असुखम, इसमें सुख नहीं है। और एवं आंगुली निर्देश की ये इस शरीर को प्राप्त करके माम भजस्व, मेरा भजन कर लो। ये भगवान ने खास बात बताई है। अन्यत्र कहने का तात्पर्य कि देरी मत करो, इसका पता नहीं है कब स्वास्थ्य निकल जाए। पेट में आता ही गिर जाता है, महीनों का गिर जाता है, जन्मता ही मर जाता है, दिनों का, महीनों का, वर्षों का मरता है। ये मरना नित्य निरंतर है, कोई इसमें बाधा नहीं है। ऐसा नहीं भी अभी मड़ मास लग गया है अब मरेगा नहीं, अब भाई 12 बज गए हैं अब कोई नहीं मरेगा, ऐसा समय नहीं है, ऐसा महीना नहीं है, ऐसा कोई वर्ष नहीं है। ये 25वां वर्ष है, इस वर्ष में नहीं मरेगा। 100 वर्षों में सबसे वर्ष मरने के लिए खुले हैं और 12 महीनों में 12 ही महीना खुले हैं। और तिथियों में संपूर्ण तिथियों में मृत्यु खुली है। 24 घंटा में कोई घंटा ऐसा नहीं कब ये घंटा आगे 1 घंटा नहीं मरेगा, 24 घंटा खुले हैं। और 60 मिनट खुले हैं, 60 सेकंड खुली है। मृत्यु जितनी खुली है इतनी कोई चीज खुली नहीं है। और अपने निश्चिंत बैठे हैं, किसके भरोसे बैठे हो भाई? एक बड़ा भारी बहन है भाई बहनों को कि हम जी रहे हैं, इस तरफ ध्यान नहीं देते, ख्याल नहीं करते हैं। कृपा करे कृपानाथ आप मेरी बात सुने, हम जी रहे हैं ये बात सच्ची नहीं है। ये जितने शरीर हैं नित्य निरंतर मर रहे हैं। आपकी हमारी इन शरीरों की जितनी उम्र है उन उम्र में से जितने वर्ष आ गए हैं, जितने वर्ष हम जी गए हैं उतना वहम तो हम जी गए हैं, और सच्ची बात है उतने मर गए हैं। अब जीना कितना बाकी है इसका पता नहीं है, परंतु इतना वर्ष मर गए ये निश्चित बात पक्की है। मानो हमारे जीवन में से इतना वर्ष तो खत्म हो चुका, इसमें कोई संदेह नहीं है। अभी मैं आकर बैठा, ये 30 मिनट के बाद मैंने बोलना शुरू किया तो बोलना हमारा 35 मिनट हुआ, 5 मिनट तो 5 मिनट आप हम सब मर गए। जितना शरीर है ये थंबा और पंडाल और ये बिछोना और ये मंडप और आप और हम ये सब चीज ये 5 मिनट खत्म हो गए, मर गए हैं। ख्याल किया आपने? ध्यान दें जरा, कृपा करें। मानो मौत सबकी नजीक आ रही है। ये थंबा दिखता है, ये पंडाल दिखते है, पंखा दिखता है, बत्ती दिखती है और ये मनुष्य दिखता है, बगीचा दिखता है। ये जितना दिखता है उनमें से कोई भी ऐसा नहीं कि जो न मरा हुआ हो, किसी की भी मृत्यु नजीक न आई हुई हो, ऐसा कोई है? तो अनित्य जा रहा, खत्म हो रहा है। मनुष्य बैठकर विचार करता है ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, करिष्यामि 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 इति चिंतया मरिष्यामि मरिष्यामि इति वदिष्यामि इति विस्मृतम्। करेंगे करेंगे करेंगे, होगा कि नहीं होगा, करेंगे वो होगा कि नहीं होगा संदेह है उसमें, तो करेंगे करेंगे हो रहा है, पर मरेंगे इसमें संदेह नहीं है। इसमें कोई संदेह है किसी के? कब मरेगा पता नहीं, परंतु नहीं मरेंगे ये है क्या? असली काम जन्मने के बाद मरना ही है। बाकी
लड़का बड़ा होगा कि नहीं होगा, पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, कि ब्याह होगा कि नहीं होगा, धनी होगा कि नहीं होगा, हर एक बात में संदेह है। बाल बच्चे होंगे कि नहीं होंगे, परंतु मरेगा कि नहीं मरेगा निस्संदेह बात है। जन्म लेने वाले को मरना पड़ेगा, और काम आप करें न करें मर्जी आपकी है, परंतु इसमें आपकी मर्जी नहीं चलेगी, क्योंकि मरना कोई नहीं चाहता है और सबको मरना पड़ता है। चाहता कोई नहीं है और कोई भी नहीं रह सकता है, सबको मरना पड़ेगा। ये उम्र जा रही है, समय जा रहा है, गया वक्त नहीं आवे दूसरी बारियां, समय गया वो पीछा आवेगा नहीं, और जा रहा है तेजी से। सज्जनों, भगवान कहते भजन स्वभाव, मेरा भजन कर लो, भगवान को याद कर लो। कभी आज सब जगह निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन हो। जिसके ये राम नाम धन है वो तो धनी है, तुझे मिले बिल्कुल मिले, लाखों करोड़ों अरबों आपके पास रुपए हैं, पर सम्मिलने नयने और नहीं किंचित अस्ति। जिस क्षण दोनों आंखें मिस गई, अरे यहाँ धौकड़ी बंद हो गई, ये चल श्वास वाली कोड़ी एक आपका नहीं है। खादो सोई उभरो दीनो सोई साथ, जसवंत धड़ पोढ़ानिया माल बिड़ाने हाथ। जैसे लंबा पसर जाएगा, एक कोड़ी भी आपके साथ नहीं, सब दूसरों के हाथ लगेगा। जिनको आप अपनी पूंजी बताते नहीं थे, छिपाते, उनके हाथ चाबी लग जाएगी पूरी की पूरी। याद रखो, अभी इतनी छिपाते हो, रक्षा करते हो, वो रक्षा कौन करेगा? सब उनके हाथ आ जाएगी। कमाने के लिए पाप तो किया आपने, और धन खाएंगे दूसरे माधिया भाई। पापी रो धन पर ले जाए, कीड़ी संचेर तीतर खाए। कीड़ी संचती है, तीतर खा लेते हैं। इस वास्ते भाइयों बहनों सावधान हो जाओ। सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाकर राम नाम धन हो। भगवान के नाम का जप कर लिया है, वो नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो। ये खजाना बढ़ाओ, ये साथ रहने वाला। मरने के बाद परलोक में ये भगवान का नाम आपके काम आवेगा। भजन करने वाले जाते हैं, जिन लोकों में होकर वे लोग अहोभाग्य समझते हैं, दर्शन करते हैं, और दूसरे नरकों में जाते हैं और बड़ी पिटाई होती है। सज्जनों, यहाँ तो निश्चिंत हो आप, परंतु इसका फल भोगने में आप स्वतंत्र नहीं हो, फल भोगना पड़ता है। कैद में जितने गए किया काम अपने मर्जी से, कैद भोगते बिना मर्जी के। ऐसे किए हुए कर्म तो आप मर्जी से करते हो, दंड बिना मर्जी भोगना पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा, बच सकता नहीं कोई भी। इस वास्ते अभी सावधान हो जाओ, अभी सावचेत हो जाओ। पाप नहीं करेंगे, अन्याय नहीं करेंगे, अत्याचार नहीं करेंगे, ये भ्रूण हत्या नहीं करेंगे, जो ब्रह्म हत्या से दुगना पाप है। बहनों माताओं, पाप से बचो। छिप छिप करके पाप करती है, छिप छिप करके। शास्त्र में नहीं करने देती, पीहर जार कर लिए, नाने ने जार कर लेती है, बम्बई जार पैसा लगा, तकलीफ देख, समय बर्बाद करके घर गिरा देती। मेरे पास ऐसी बात आई है, रिपोर्ट आई। ऐसा अन्याय मत करो, महान दुख भोगना पड़ेगा। अभी मैं आपको कहता हूं, अगर ये कहने वाला नहीं मिलेगा कोई, वहां दंड भोगने कोई सहायता करने वाला नहीं पड़ेगा काम दूतों से, धरेंगे मार जूतों से। गुरुदाने घबराने से टूट जाएगी टाट, मुश्किल हो जाएगी। पाप मत करो, पाप मत करवाओ। ये माया हाँ काम गिरा दे, घर गिरा दे, तुम अपलट करा, तुम अपलट करा, तुम करा ले। क्यों पाप को भाड़ा बांधो मुफ्त में ही?
क्यों पाप में निमित्त बनती हो, क्यों अन्याय में निमित्त बनती हो? करो तो को दान करो, पुण्य करो, भजन में लगाओ, सत्संग में लगाओ, जो भला हुआ आपका और उनका भी सबका भला हो जाए। अच्छे काम में लगाओ, भजन में लगाओ, गीता का पाठ में लगाओ, कीर्तन में लगाओ। सज्जनों, बहनों, भाइयों, समय जा रहा है, बड़ी तेजी से जा रहा है और मरने का दिन प्रत्येक क्षण नजीक आ रहा है। कोई ऐसा क्षण नहीं कि जिस क्षण में मौत नजीक न आती हो। निरंतर मृत्यु नजीक आ रही है। जिस दिन को कोई नहीं चाहता वो सबके आ रहा है। जो दिन कोई नहीं चाहता वो दिन प्रत्येक क्षण में नजीक आ रहा है। मृत्यु कौन चाहता है? चेत कब करोगे? भगवान का भजन कब करोगे? किस दिन के लिए आप प्रतीक्षा करते हो? क्या मौका मिलेगा कि भैया भजन करो? ऐसा ये इसी में ही कर लेना है। अभी लग जाओ भजन में, भगवान के नाम जप में लग जाओ। कलयुग में नाम की महिमा विशेष है। चौं जुग चौं श्रुति नाम प्रभाव, कलि विशेष नहीं अनुभाव। कलयुग में नाम की महिमा विशेष है और ऐसा उपाय है नहीं। कलु नास्तेव 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 गतिरन्यथा, और गति है नहीं। और बड़ी भारी महिमा कलयुग में नाम जप की महिमा ज्यादा है। नाम नामकारी बहुदानी सर्वशक्ति। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं भगवान ने कलयुग के समय अपनी जितनी शक्ति थी वो सब सब नाम में रख दी। नाम में प्रभाव रख दिया भगवान ने, और इसमें समय नहीं बांधा। ऐसे नहीं भी सुबह करो, शाम करो, दोपहर करो, ये करो, ये नहीं है। संध्या गायत्री के लिए 3 संध्या बताई, सुबह, उदय, अस्त और बीज, मध्याह्न 3। पर नाम जप के लिए कोई समय बाकी नहीं, कोई व्यक्ति बाकी नहीं। जाट भजो, गुजर भजो, भावे भजो अहीर, तुलसी रघुवर नाव में सबका उगा शीर। भाई हो, बहन हो, छोटा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, सब भगवान का नाम ले सकते हैं। भगवान परम पिता परमेश्वर हमारे जैसे पिता की संपत्ति पर पुत्र का जन्म सिद्ध अधिकार है, ऐसे भगवान के नाम पर आपका हमारा सबका जन्म सिद्ध अधिकार है। हमारे अधिकार की बात है, वो ले लो, निहाल हो जाओ। भजन किया जिन संतों ने, महात्माओं ने, वे बड़े महापुरुष हो गए। लाखों करोड़ों उनको मानते हैं। श्री रामानुजाचार्य से वल्लभाचार्य, श्री शंकराचार्य, श्री विष्णु स्वामी, चैतन्य महाप्रभु, ऐसे ऐसे संत हो गए। सब लोग आदर की दृष्टि से देखते हैं, नाम लेते हैं। लोग चाहते हैं कि हमारा नाम हो जाए, हमारा स्मारक बन जाए, पीछे से ऐसा बन जाए। मारवाड़ की एक कहानी है, अपना नाम के लिए गीतड़ा और भीतड़ा। कहा तो कोई काव्य बना दे तो गीतड़ा, और मकान बना दे तो याद है, लोग देख देख याद करेंगे। सब कच्चा का मामला, सब कच्चा। नाम कोई लेता नहीं, रह जाएगा तो कोई परवाह नहीं। नाम अगर चाहते हो तो नाम बिन ना रहो, सुने सयाने लोग। भगवान का नाम लो। जैसे भगवान अमर है, ऐसे भगवान के नाम लेने वाला भी अमर हो जाता है। मीराबाई माताएं बहुत हुई है साल में, पर मीरा सुत जायो नहीं, शिष्य ने मोड़ो कोई। बेटा हो जाए तो हमारा नाम रहेगा, हम साधुओं में कोई चेला हो जाए तो नाम रहेगा। मीरा सुत जायो नहीं, मीरा ने पुत्र नहीं हुआ और कोई चेला भी नहीं बनाया, पर नाम लेते हैं आदर से। अपने पिता पितामह का नाम श्राद्ध में लेते हो, उसका इतना आदर नहीं आपके खुद के वंशजों के। और मीरा का नाम लेते हैं सबके सब आदर से। कितनी विलक्षण बात है। तो भगवान के नाम लेने वालों का नाम अमर हो जाता है। आप बढ़ाई चाहते तो उसे बढ़ाई है, आप मुक्ति चाहते तो मुक्ति है। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम।
भागवत में आया है। कोई चाहे काम का, हमारी कोई कामना नहीं है, किसी बात की इच्छा नहीं, कोई चाहना नहीं। क्या करेंगे? राम राम करो। कुछ ही चाहना, राम राम करो। दूसरों पूछो तुम्हारे क्या चाहिए? हमारे को सब चाहिए, लोग भी चाहिए, परलोक भी चाहिए, धन भी चाहिए, कुटुंब भी चाहिए, परलोक भी चाहिए, सब चाहिए। क्या करें कि सब चाहिए तो भगवान का नाम लो। दूसरा सब कोई नहीं दे सकता, सब तो भगवान का नाम देता है। तुम्हें क्या चाहिए? हमें तो भाई मुक्ति चाहिए, कुछ नहीं। तो क्या करें? भगवान का नाम। अकाम सर्व काम होगा और मोक्ष कामा उदार ही तीव्रेण भक्ति योगे ना। तीव्र भक्ति योग से भगवान का भजन करो, सबको मिल जाता। कुछ भी नहीं चाहिए तो मौज, चाहिए तो मौज, सब चाहिए तो मौज, कुछ चाहिए तो कुछ न चाहिए तो। भगवान का भजन सबके लिए बड़ी मुक्ति देने वाला, बहुत आराम देने वाला, आनंद देने वाला। उस नाम में लग जाओ। पता नहीं है शरीरों का कुछ भरोसा नहीं है। एक जगह सत्संग हो रहा था, उस सत्संग में ही माई मर गई। सत्संग में पता नहीं है किस समय में काल आ जाएगा, ये मौत किस समय आएगी कुछ पता नहीं। मारे ही काल अचानक चपेट की हो, ये घड़ी के में राखेगी देरी, अचानक मौत की चपेट लगेगी, घड़ी में राख की ढेरी हो जाएगी। मरगट देखे डरपतेर चौड़े दिया जाल, मसाना में डर लगता है, दिन में भी वहां महाराज मसान दुख रहे हैं, मर गए। ये दिन आने वाला है सबके लिए, इस दिन से कोई वंचित नहीं रह सकता। इस वास्ते उससे पहले पहले काम बना लो। वो बन गया तो क्या बना, क्यों सो काम और भजो सो राम किया गया, फिर क्या है मेरा। प्रोदीप्ते भवनेत कूप घरनम प्रत्युद्यम कीदृशा, आग लग गई घर में और अब कहते कुआं बनाओ कुआं। क्या करोगे? पानी लगाने, उस पानी से आग बुझाएंगे। पानी आएगा जब तक तो ये राख उड़ जाएगी, राख भी कब आएगा जल, आग लग गई। ये तो अभी अभी काम आएगा, तो अभी भजन में लग जाओ। असुखम लोग अनित्यम अनित्य, इसमें सुख कहते हैं, सुख ले ले, भोग भोग ले, धन इकट्ठा कर ले, होश नहीं है। बलि पशु होता है जिसको काटने के लिए ले जा रहा है, वो घास खा रहा है। एक मेंढक जल के किनारे बैठा है और पीछे से सांप ने आकर पकड़ दिया और वो मच्छर को पकड़ता है। ये कितने ही देरी तेरी तृप्ति होगी, मौत में जा रहा है। ऐसे मौत ने सबको पकड़ रखा है, कोई इतना गया, कोई इतना गया, कोई इतना गया, कोई इतना, सबको मृत्यु खा रही है। अब कौन कितना बाकी रहा है इसका पता नहीं है, परंतु मर रहे हैं इसमें संदेह नहीं है। जितने वर्ष आए उतने वर्ष मर गए। अनित्यम असुखम दुखालय शाश्वतम, इसको दुखालय कहा है। भोजनालय होता है, वस्त्रालय होता है, विद्यालय होता है। ऐसे संसार का बोर्ड लिखा हुआ है दुखालय, उस दुखालय में सुख ढूंढते हैं। पुस्तकालय में धोती जोड़ा ढूंढते हैं। अरे नाम तो देख, पुस्तकालय है, पुस्तकालय ऐसे इसका नाम है दुखालय, दुखों का स्थान। उसमें सुख ढूंढते हैं और वह में अब सुख पाले, अब सुख पाले, सुख हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा कहते कहते ही मरते हैं। ऐसा आदमी नहीं देखा जो संसार में लगा है और कह लेते हमारा तो सुख हो गया है। भगवान में लगे हुए कहते हैं अब हम अमर भये न मरेंगे, हम अमर हो गए, हम मरेंगे नहीं। ब्रह्म अग्नि तन बीच में मत कर काढ़े कोई, उलट काल को खाते है हरिया गुरगम होई। काल सबको खाता है, पर भजन करने वाले काल को ही खा जाते हैं। मौत ही मर जाती है, वो मौत मर जाती है। मौत निगोड़ी को मौत न आई, सबको मौत खा गई। भजन करने वाले मौत को ही खा जाते हैं, मरते ही नहीं।
सदा के लिए भगवान के धाम में अमर हो जाते हैं, मौज हो जाती है, आनंद हो जाता है। और वो बड़ा सीधा है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधनों का घर और मुक्ति का दरवाजा है ये मानव शरीर। भाई हो चाहे बहन हो, कोई भगवान के धाम में जाने के लिए ये दरवाजा है। मानव शरीर मात्र। किसी किसी संप्रदाय में स्त्रियों की मुक्ति नहीं होती, पुरुषों की होती है। किसी संप्रदाय में अभी मुक्ति नहीं होती, वो अरब खुलेगा तब आएगी मुक्ति। किसी किसी में कहते हैं पुरुषों की होती है, स्त्रियों की मुक्ति होती नहीं। हमारे यहाँ स्त्रियों की मुक्ति होती है। स्त्रियां पुरुषों की मुक्ति होती है। वृक्षों की कीट, पक्षी, बानरा, वृक्ष, बानर, सूरदास की भक्ति होती है। यह सब भर्ती हो जाते हैं भगवान में। अहल्या पत्थर थी, उसकी भी मुक्ति हो गई। सबके लिए मुक्ति चौड़े है, प्यार है। जिस तरह से मौत सबके लिए है, ऐसे मुक्ति सबके लिए है। भरा सत्संग का दरिया नहा लो, जिसका जी चाहे जो चाहे ले लो। हजारों रत्न बेकीमत भरे आला से आला है, लगाकर ज्ञान का गोता मिला लो जिसका जी चाहे। अभी स्वतंत्रता है, भगवान नाम ले सकते हैं। ध्यान देकर सुने आप लोग, हर एक आदमी के जीवन में लाख रुपया उम्र भर में इकट्ठा नहीं मिलता है। देखने को भी लाख रुपया, और लाख नाम रोजाना दे सकते हैं। रोजाना लाख नाम दे सकते हैं। और रुपया लाखों करोड़ों होने पर कोड़ी एक चलेगा नहीं। और भगवान का नाम कोड़ी एक पीछे रहेगा नहीं। साथ में चलने का असली धन और खुला है। अभी जाट बजर गुजर भरो भाव कोई हो, कोई हो, सुबह शाम दोपहर में कभी। राम दड़ी चौड़े पड़ी, सब कोई खेलो आए, दावा नहीं संतदास जीते सो ले जाए। राम दड़ी चौड़े पड़ी। पैसा कमाने के लिए कहते हो तो पैसा में तो कोई न कोई हुनर करोगे, तिजोरी खुलेगी तब पैसा मिलेगा। भगवान के नाम की तिजोरी बंद नहीं है, चौड़े पड़ी, चौड़े। 400 ले लो, किसी के लिए मना नहीं है। छोटा हो, बड़ा हो, पापी हो, पुण्यात्मा हो, विद्वान हो, साफ मूर्ख ज्ञान हो, भगवान का नाम सबके लिए छोड़े। पढ़ाई करके चारों वेद ढंढोर के अंत कहोगे राम, तो 100 रज्जु पहले कहो, इतने ही में कम। पढ़ाई करके अंत, पढ़ने की हद समझ है, समझने की हद ज्ञान, ज्ञान हद हरि नाम है। यह उदांत भगवान नाम है, यह सिद्धांत कुरान। वो भगवान का नाम ले, सब पढ़ा करके फिर लो तो पहले ही लो। क्यों नाहक खोटी होते हो भाई, समय क्यों बर्बाद करते हो? बड़ी तेजी से भगवान का नाम राम 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 राम। सुमिरते सुलभ सुख दे सब काहू, सुमिरते सुलभ सुख दे सब काहू। जहाँ लोक लाह पर लोक निभाऊ, लोक में परलोक में। भजन करने वालों के यहाँ भी आनंद रहता है, मृत्यु में आनंद होता है। मृत्यु में कबीरा सब जग डर पे मरण से, पर मेरे मरण आनंद, कब मरिए कब भेटिए पूर्ण परमानंद। कितनी विचित्र बात है। सब जग डर पे मरने से डरते हैं। हमारे मरण आनंद है, क्योंकि परलोक में तैयारी होगी सभी मौज से। इस अन्य असो लोग जाएंगे भगवान के दरबार में मौज में। वो भगवान नाम करने से वो सबके लिए दरबार खुला है, सबके लिए। आप चाहे पुण्यात्मा है, पापात्मा है, धनी है, निर्धन है, पढ़े लिखे है, का पढ़े, कैसे चतुर है, गंवार है, कैसे भी है, भगवान का धाम सबके लिए तैयार। माँ की गोदी सबके लिए। फिर भी माँ के पक्षपात होता है, भगवान के पक्षपात नहीं है। अगर पक्ष है तो भजन करने वाला का है। समूहम सर्वभूतेषु नवे द्वेषु स्थिन प्रिया, ये भजन तो माम भक्तिया मई तेषु चाप्य भक्ति में। भजन करते भी मेरे में, मैं उनमें हूं। ऐसे भगवान ने खुली बात बताई है। सज्जनों,
सच्चे हृदय से लग जाओ। राम 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 राम। अरे जीव हलाओ चाम की क्यों हियरी फूटी है, ये अजर अमर बूटी है। ये भगवान का नाम अजर अमर है। बूढ़ापा भी नहीं और मरना भी नहीं होगा, सदा के लिए मौज हो जाए। और वो सबके लिए खुली है। ख्याल नहीं करते आप, धन की तरफ तो ख्याल करते हैं, धन आ जाए बटोर करते हैं, पर भजन परलोक में काम आवेगा और लोक में भी काम आवेगा। भजन करने वालों का सब आदर करते हैं। लोक में भी, जंगल में रहने वाले कोई साधु हो, ये चोर और डाकू दुनिया को लूटने वाले, वे संत की सेवा करते हैं, सेवा करते हैं। और सज्जन भी सेवा करते हैं, संत महात्मा भी आदर करते हैं, भगवान आदर करते हैं। ऐसी पूंजी है ये, बढ़िया और चौड़ी है। सबको लेने में स्वतंत्रता है, कोई स्वतंत्रता नहीं। किसी के लिए कोई टैक्स नहीं, कितना टैक्स लगेगा। इस धन को चोर नहीं ले जा सकता, डाका पड़ता नहीं। इस बार अलग अलग भाई भाई होंगे तो भजन रूपी धन का बंटवारा नहीं होगा, जमीन जायदाद रुपयों का बंटवारा होगा। और साथ में भार नहीं होगा। नोट ले तो भी कुछ भार है, इसका भार तो है नहीं। और सबका सब साथ चलेगा। और भजन जो करो और कराओगे जो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, घटता है ही नहीं। घटत न एक छदाम माई मेरे, निर्धन को धन राम। दिन दिन सवायो बढ़ता है, बढ़ता। कितनी बात है। राम नाम मेरे मन हृदय में रखूं, जो लोग भी रखे ताम। दिन दिन शिव सूर सवायो हुए, घटतन एक सदा। कैसी बढ़िया बात है। सूरदास के इतनी पूंजी, रतन मणि से नहीं काम। रतन मणि क्या करे, पत्थर होगा, ये यहीं रह जाएगा। ये असली धन है सज्जनों। चेत करो, सावधान हो जाओ, सावधान। बैठे हो जाए राम 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 राम। इस चातुर्मास में आदत डाल दो, स्वभाव डाल दो। एक ऐसा स्वभाव पड़ जा, हर हालत में भगवान का नाम लेते रहे। निहाल हो जाओगे, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, दुख मिट जाएगा, भय मिट जाएगा, मृत्यु का भी भय नहीं रहेगा। किसी हालत में रहे, अर्ज क्या है। एक मोटर पर हम चढ़े थे तो मोटर ऐसे लग गई। मैंने कहा भाई मोटर खराब हो गई, देखते तो सच में इसकी चिंता मत करो, इसके इंश्योरेंस कराई हुए। मानो ये खराब हो गया तो रुपये मिल जाएगा, मगर नष्ट हो जाए तो ही। कितनी बढ़िया बात है। तो भजन करने वाले के वो मौत का डर नहीं है। कभी मरे बोले, दिन में रात में। अंत काले समा में बस मन मुक्ता कलेवरम। रात और दिन भगवान का स्मरण करे और मरते उठते भगवान का नाम ले तो बेड़ा पार। अरे अंत काल इसी में आएगा। ये जो 12 महीना है और ये 16 तिथि है, 7 बार है, यही है, इनमें मरना पड़ेगा। इन 12 में मरना है, तिथियों में, इन महीनों में मरना पड़ेगा। सब में राम नाम करता रहे तो फिर कोई मरने की भय ही नहीं है, कोई मरने भय नहीं है। कभी मर जाओ कोई हर्ज नहीं। हमारे बीमा किया हुआ है, बीमा बिकी हुई है, डर नहीं है। क्योंकि अंधकाल में भगवान का नाम लेने से मुक्ति हो जाती है। और नाम हरदम लेते हैं, अंधकाल का नाम अंधकाल कभी आवे, निडर है, निर्भय है, कोई हर्ज नहीं। अगर भजन नहीं करो तो जीने में भी भय है और मरने में न जाने कब मर जाओ और किस दूनी में चले जाओगे, पता है कहाँ जाओगे। इस वास्ते भगवान के नाम का जप करते रहो, सावधान रहो, हरदम सावचेत, सावधान। राम नाम के मोर से खबरदार नर होए, चला जाए वैकुंठ में पलान पकड़े कोई। इस नाम में सावधान, हरदम नाम जपता रहे। कोई मारे, कभी मारे भला ही।
कल्याण है, उद्धार है। पता नहीं है न जाने कब मर जाए, तो हरदम राम 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 राम, सुबह शाम कभी मरो, जब तक होश है तब तक आप नाम लेते रहो, जब तक होश है तब तक नाम लेते रहो। आप होश भूल जाओ तो भगवान को जब तक होश है भगवान नाम लेंगे। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, जैसे मेरे भजन करते हैं मैं उस वैसे ही भजन करता हूं। तो जब तक आपको होश रहेगा तब तक आप भजन को नहीं छोड़ दे, तो भगवान को जब तक होश रहेगा तब तक आपका भजन करेंगे। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। भगवान बेहोश होते ही नहीं, भगवान को मूर्छा नहीं होती, भगवान की गफलत नहीं होती, भगवान की भूल नहीं होती। आप अपनी दृष्टि से हरदम करो तो भगवान याद रखेंगे। भगवान कहते हैं पाषाण काष्ठ शरीर में सूखा हुआ काठ और पत्थर ऐसी आपकी अवस्था हो जाए तो भगवान कहते हैं मैं याद करता हूं, क्योंकि वो चेत होते हुए मेरे को याद करता था। क्या भगवान जिसको याद करे क्या वो बंधन में पड़ेगा? भरत सरिष को राम से ही जग जपू राम, राम जपू जय, राम जी से जप करते हैं तो भजन करने से भगवान याद करते हैं। वो भजन करते हो सज्जनों, बड़ा भारी लाभ हो जाएगा, ये शरीर सफल हो जाएगा। मानव शरीर मिला है इसकी सफलता हो जाएगी। भजन नहीं करो तो शरीर निरर्थक गया। क्या फायदा मानव जीवन से? मनुष्य जीवन की सफलता नहीं हुई, अपना कल्याण नहीं हुआ तो मनुष्य जन्म में क्या फायदा हुआ? हमें लाभ क्या लिया? शरीर तो चला गया। तो लाभ लेना हो तो हरदम राम 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 राम। ये असली धन है, असली धन। ये कमा लो, साथ में चलने का धन है। कोई एक पीछे नहीं रहेगा, पूरा पूरा साथ चलेगा, ऐसा धन है। और अबार लेने में बड़ी खुशी है। कोई आदमी व्यापार करता है और किसी ने धान इकट्ठा कर लिया, बाजरा गेहूं जौ चना ज्वार सब इकट्ठा कर दिया, 2 महीने 2 रुपये मन, 3 रुपये मन, 2.5 रुपये मन ऐसा इकट्ठा हो गया। लोग कहते हैं महंगा हो गया, 25 रुपये मन, 30 रुपये मन, 30 रुपये मन, 40 रुपये मन। कब कहते बाजार खराब हो गया, बड़ा बाजार खराब हो गया, खराब हो गया, रोजाना भोजन चाहिए इतना महंगा हो गया। पर जिसमें 100-200 मन जिसने इकट्ठा कर रखा है वो भी कहेगा बाजार खराब हो गया, वो कहेगा खबर है, अरे मौज हो गई। ऐसे भजन नहीं करने वालों के लिए कलयुग आ गया, कलयुग। और भजन करने वालों की तो मौज हो गई। नाम तो लेने में समय लगा जितना सतयुग में लगता था। सतयुग त्रेता द्वापर में जितना समय लगता था उतना ही समय आज लगता है। और दाम हो गए कलयुग के हिसाब से। सस्ती चीज अगर महंगी जाए उसमें घाटा लगता है, मौज हो जाती है, लखपति बन जाए, करोड़पति बन जाता है। अभी नाम लेने में समय जितना सतयुग उतना राम ऐसे करने समय लगता, सतयुग में इतना ही समय लगता है। मूल में समय तो उतना ही लगता है और उसकी कीमत आज कलयुग के हिसाब से होगी। कलयुग में भगवान का नाम, कल विशेष नहीं, कल धर्म, ये भगवान का भजन है। एक राम नाम अवलंबन एक, नहीं कुल कर्म धर्म विवेक, राम नाम अवलंबन एक। बड़े बड़े यज्ञ दान प्रतिष्ठा आदि करोगे, बड़े कठिन और कलयुग में निभते नहीं। अरे राम नाम में कुछ नहीं करना पड़ता। राम 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 राम। शुद्ध हो अशुद्ध हो ये वहम मत रखना कि अशुद्ध अवस्था में राम नाम न करें, ये वहम मत रखना। शुद्ध अशुद्ध अवस्था करो, ये वहम हो जाएगा तो अंत काल में प्रायः आदमी अशुद्ध रहता है, वहां थोड़ी शुद्धि रहती है। भगवान का नाम हर समय लो। कल संतों ने अशुद्ध शुचि हुआ, शुद्ध हो अशुद्ध हो, भगवान का नाम लेते रहो, बड़ा पार है। ऐसा सस्ता, इतना सुगम। और ये भारतवर्ष
ये भारतवर्ष बड़ा पवित्र है। गंगा जमुना जहाँ नदियां है, ऐसे भारत की कितनी महिमा है। दूसरे लोग इतने पवित्र नहीं जितना भारत पवित्र है। इसमें भजन किया होगा बड़ा भारी लाभ होता है। वो देश बड़ा मिल गया। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि की दुनिया में जन्म हो गया। हिंदू धर्म में रामायण गीता जिसमें है, जिसमें गंगा आदि बड़े तीर्थ है पवित्र, ऐसी संप्रदाय में जन्म हो गया है। भगवान ने कृपा कर दी है। अब तत्परता से लगो, सच्चे हृदय से भगवान के भजन में लग जाओ, निहाल हो जाओगे सज्जनों, निहाल हो जाओगे। नहीं तो समय चूक फिर कोई आपसता नहीं, ये समय निकल जाएगा हाथों से ही। पार्श भाग में आया है कि परलोक में भजन करने वाले न करने वाले सब पश्चाताप करते, सब रोते। बड़ी विचित्र बात है। भजन करने वाले भी न भजन, हाँ वो सब कैसे कि जैसे आपके हाथ लगा व्यापार और समय अच्छा आया कि 10,000 किसी 50,000 किसी 1,00,000 रुपये कमा लिए, भाव हाथ लग गया। सब विचार करके लाख रुपया कमाने वाला भी कहता है अरे पहला ख्याल होता तो करोड़पति बन जाते। 1,000 रुपये कमाई वो ही कहते रहे हमें पता नहीं था, इन्होंने लाख कमा लिया, हमारे 10,000 ही हुआ। थोड़ा कमाया ज्यादा कमाया सब पश्चाताप करते रोते हैं। उस समय चेत नहीं था, होश नहीं था। सज्जनों वो होश आज कर लो आप, आज अभी 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 उस होश में आ जाओ। इसकी कीमत निकलेगी तब पता लगेगा, कीमत निकले तब। एक कहानी आती है, 2 भाई थे, शेठ 2 भाई रहे। एक छोटा भाई तो भजन ध्यान सत्संग में जाया करता था और बड़ा भाई जाता नहीं था कि भाई जी सत्संग जाओ, तू जा हम ही तुम्हारे संग पाएगा पकड़ लेंगे। क्या पकड़ दोगे? कहा रे चलो तो सही, भजन करो सही। जा आपस में प्रेम था। भजन करना बड़े को अच्छा नहीं लगता था, पर छोटा है कोई बात नहीं था, आपस में स्नेह। तो वो हर एक संतों से पूछता कि महाराज हमारे बड़े भाई साहब इनका कल्याण कैसे हो? कि भाई भजन करोगे, भजन करता नहीं है। अच्छा तुम लाओ यहाँ बात बताओ कि वो आता नहीं, वो सत्संग जाता ही नहीं, तू जा सत्संग में, स्वामी मोड़ा बन जा। आता नहीं है कि भाई हमारे को मिलाओ तो हम बात करें। अब दूर बैठ के छू मंत्र हम कैसे करें, हमारा आता नहीं ऐसा। मिलाओ तो कैसे मिलाओ महाराज? तो संतों ने कहा सुन एक बात बताऊं, बोलो। तुम्हारे वहां निमंत्रण दो, तुम्हारे घर रसोई बनाओ, हम भोजन करने को आएंगे। तुम वहां घर पर रखना तेरे भाई को, इतना मैं मिल लूंगा, सब कर लूंगा। अच्छी बात है। अब जाकर वो घी चीनी खरीदे क्या करता है, कहते संत आए हैं उस मंडली को भोजन कराएंगे। कि कल कहीं का बढ़िया लोग घटे काम में नहीं जाया करते, क्या फायदा बता, क्या मिलेगा उसमें? खर्चा ही मिलेगा, कोई मुनाफा होगा? ये संत है, अच्छे मंडलेश्वर है, बड़ी अच्छी मंडली है संतों की, भोजन कराऊंगा। समझता नहीं, बेअकल। बढ़िया के घर जन्म लेकर के साधुओं सत्संग करता है, कमाया हुआ तो खर्च कर देते हैं, नया कमाने देते नहीं। आओ उनको रुखाड़ो बैठ करके, ऐसी बेकल देरी। नया तो कमा, अब आप सब आप बैठ गए, अब पैसा पैदा हो आपका, नया तो पैसा पैदा कर दे नहीं। ऐसा लाओ माल भोजन करो, पहले कमाओ खा जाए, दोनों तरह से घाटे की बात। बेकल कहेगा यार भाई मेरा मन है, अच्छा जा कर रसोई बनाई कि भाई जी आप मेरे काम है भैया, मैं नहीं सोऊंगा। कि भाई जी संत आवे ठहर जाओ, कि मेरे को नहीं संत सुहाते, सुहाता नहीं मेरे को, कृपा करो मेरे कहने से ठहर जाओ थोड़ा सा, कि भैया मेरे से देखा नहीं जाता। फालतू खर्च करे तू, बढ़िया हो करके बढ़िया कहा बिगड़ गया तुम लोग, फालतू खर्च करता है, कोई एक फायदा नहीं। ऐसे काम में बढ़िया जाता है कभी? कैसा तू है कि भाई जी आप ठहरो,
अब महाराज बाजे गाजे शहीद हो रहे बजावना बाजे बज रहे वे तो कोई मंत्री महाराज आ रहे हैं बाजा बज रहे हैं कि देख वो कोई ब्याह है बाजा बजते हैं आते हैं। मैं ब्याह करे तुम समझता है नहीं कहा कि बाजा है मेरे को नहीं सुहाता कि महाराज ठहर जाओ कि भैया मेरे से देखा नहीं जाता आड़ा बंद भीतर चला गया कोठे में और बंद कर लिया भीतर से बंद मेरे देखा नहीं जाता ये फालतू खर्चा कैसे देखा जाए बताओ बढ़िया ठहरे हम तो उसने आड़ा बंद कर दिया इसने बाहर ताला लगा दिया। अब बाबा जी लोग आए सब खूब पंक्ति लगी मौज से और बैठ गए। अब बैठ गए महाराज भी सब अब हलवा पूरी साग और बढ़िया बढ़िया अब परोसारी होने लगी। ऊर्ध्वमूला मधशाख मश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। गीता की ध्वनि होने लगी। देखिए मुफ्त में गाते हैं मुफ्त में रोज गाते हैं। मेरे को गाना सूझा है इनको। गीता का पाठ हुआ 15 अध्याय हुआ। ओम शांति शांति। अब भोजन पुरस्कार करने लगे भोजन देखता है क्या करेंगे समझता है नहीं छोकरा क्या कर। भोजन हुआ सब भोजन बज के आज मुरान श्लोक बोले अंत में जटा कटा संभ्रम भ्रमण निलंप निर्जरी बिलोल गीति वल्लरी। अंत में पुरुष तांडव का श्लोक बोला पार्वती पते हर 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 हुआ आचमन किया। अब करे कहाँ है तेरे भाई ने तो कोठरे में है तो वे मिलना देखना चाहते नहीं और नहीं चाहते मैं देखना चाहता हूं। अब वो कहते गाजे बाजाओं के सबको भेज दो और मैं तेरे रहूंगा अकेला। सब मंडली को भेज दो। बाजे बजते हुए बज चले गए। बाबा जी ठहर गए मंडलेश्वर थे वो बाहर खड़े रहे। उसने फिर सारे बोले घर खोल के खोल क्या कहाँ गया खोल। ये तो गई पला तो गई। अब खोला आधा खोला तो निकले बाहर जाते। बाबा जी ने पकड़े हाथ तो तुम यही है भी हाँ तेरे घर की रोटी खाई अन्न खाया है तेरा तो अन्न खाया मैंने कोई गुनाह किया पकड़े छोड़ छोड़ मैं नहीं छोड़ूंगा। और बहुत कश्मश आया। बाबा जी थे तकड़ा छोड़ा नहीं कि छोड़ता है कि नहीं नहीं तो क्या करता है कि तेरे घर का अन्न खाया है कैसे छोड़ दूं। तो कोई मैंने गुनाह किया क्या गुनाह नहीं मेरा कहना मान बोल राम राम बोल राम राम बोल। नहीं नहीं है मेरे से नहीं होता ये छोड़ छोड़। अब महाराज जैसे जमुरे में पकड़ा पकड़ के कैसा बहुत कश्मश आए बेचारे करे क्या चलती है नहीं कि भगवान का नाम ले तो छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा नहीं समझे। तेरे घर का अन्न खाया है नाम ले भगवान का नाम ले राम 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 बोल भगवान का नाम बोल। नहीं होता मेरे से तो तेरे से नहीं होता तो मेरे से भी नहीं होता नहीं छोड़ूंगा। अंत में भाई आप छोड़ो क्या राम 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 राम। अब एक बात सुनो और क्या इसकी बिक्री मत करना इस नाम की बिक्री मत करना। कहते कोड़ी एक नहीं मिलती। अभी बाजार में जाकर कहूं कि राम 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 ले लो बिना लगाया सूखा पत्ता नहीं देगा पान पान भी नहीं मिलेगा मत तो क्या है तो याद तो रख बिक्री मत करना इसकी। पागल हुए इसको दाम बटे ऐसा कुछ नहीं बटता तो क्या है मेरा कहना तो मान ले। ऐसा नहीं तो नहीं करूंगा बिक्री छोड़ दिया। संत चले गए। वो पहुंचा वहां भोजन आदि करके शाम को महाराज कुछ काम हो गया तू चिंता मत कर भगवान का नाम लिया है चिंता मत कर। अब महाराज मौत तो सबको आती है समय पर मृत्यु आई जमराज के दूत आए वे दूत पकड़ ले गए जमराज गए। यहाँ धर्मराज ने पूछा रे तुमने कुछ काम किया है शुभ। अब क्या कहे वहां को पूछे हिसाब हजूर माही जब लेखा दिया नहीं जाएगा जी अब क्या करे।
तैने एक संत के कहने से भगवान का नाम लिया है, बोल तू इसका क्या चाहता है? बढ़िया तो था ही, अब पूछा क्या चाहता है, कि आप क्या देते हो? कि तू जो मांगे वो देंगे, जो चाहता है स्वर्ग ले ले, बैकुंठ ले ले, और ले ले, ये ले ले, वो ले ले, लोग ले ले, धन ले ले, पुत्र पौत्र ले ले, जो चाहे सो ही ले ले, बिक्री कर देगी। अब बताया नहीं बिक्री, बाबा जी के बिक्री नहीं, मैं बिक्री करता नहीं, बिक्री करता ही नहीं। और क्या करेगा? कैसा बिक्री में करता नहीं। बहुत झंझट हुआ, अंत में सोचे बिक्री न करने से क्या फायदा। बढ़िया ने देखा कि राम ने बिक्री नहीं करना, बाबा जी ने कह दिया, फायदा क्या? अंत में कहा देखो तुम अपना धर्म विचार करके जितनी कीमत हो उतनी दे दो, मैं बेचता नहीं, मैं तो बेचना है ही नहीं, अब बेचना तो आप लेना हो लो। फिर इसकी कीमत कितनी होती है? कि कीमत जो तू मांगे वही मिलेगा। भगवत नाम की कीमत नहीं है। कहूं कहाँ लगी नाम बढ़ाई, रामन सकही नाम गुण गाई। नाम री बढ़ाई कहां तक करे? भगवान श्री राम अपने नाम की महिमा गा नहीं सकते, कह नहीं सकते। भगवान की नाम की महिमा कहते हो राम जी असमर्थ। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अपने इष्ट को भी असमर्थ बता दिया। कोई भी अपने इष्ट को असमर्थ बताता है? रामन सकल नाम गुण गाई, नाम के गुण राम जी भी गा नहीं सकते। तो सब मेरे तो बिक्री करना है ही नहीं है, आप लो तो इसलिए जो कीमत हो दे दो। तो देखा भाई अब कहाँ चले, अब क्या पता लगे नाम की कितनी कीमत है। धर्मराज ने कहा कि जो मांगे सो दे दो, ये कीमत है। कि मैं मांगता कि बिक्री करता ही नहीं, ये तो आप कहते हो, तंग करते हो, तो दे दो जो कीमत है उसको। अब कीमत क्या होनी चाहिए? कहते चलो भाई भगवान शंकर के पास, तुम बोले राम नाम दिन राती, सादर जपो अनंग आराती, हरदम राम 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 नाम शिव सुमरण लागे, जो जाने उमा जगत पर जागे। वहां गए तो भगवान का नाम लेने वाला है, निरादर कैसे करें? तो तीन तो दूत और एक जमराज खुद लगे के अंदर दिया, पालकी में बैठा कर ले गए। नाम जप करने वालों को तिरस्कार पूर्वक कैसे लगा, आदर पूर्वक लगा। जमराज को देखा पाल में, शंकर उठ गया, भाई कौन आ रहा है? पूछा कि कौन है? कि महाराज नाम लेने वाला है। तो क्यों आए हो? कि आप रात में नाम लेते हो, नाम की कीमत हो उतनी बता दो। कीमत जो मांगे सो दे दो, जो चाहे सो। कहते वो कहते मैं बिक्री करता ही नहीं। अंत में कहा कि इसे कीमत हो दे दो पूरी। भगवान शंकर के भैया कीमत आप पार नहीं है इसका। राम न सकई नाम गुण गाई। भगवान इतने बड़े हैं, पर भगवान का नाम भगवान से भी बड़ा है। निर्गुण तय ही पांच बड़े, तो राम निर्गुण से, सगुण से, सब नाम री महिमा ज्यादा है। भगवान जहां मिल जाए वहां भगवान का नाम आ जाए, नियम नहीं है। पर भगवान का नाम आ जाए तो भगवान को आना पड़े, नियम है। बताओ कौन बड़ा हुआ? जंगल में भगवान कईयों को मिले, सब भगत नहीं बने। भगत बना उसे नाम भगवान को आना पड़ता है। सबरी के पूछते हैं सबरी का कहाँ है, सबरी की कुटिया कहाँ है? तो भगवान के मिल जाने से नाम नहीं आता, और नाम के लेने से भगवान को आना पड़ता है। तो नाम राम जी से अधिक है। नाम महिमा आता है, नाम वंदना में रामायण में आता है। तो मोरे बड़ नाम दुहते, सगुण और निर्गुण दोनों से श्रेष्ठ है नाम। उभय प्रबोधक चतुर दुभाखी, ये राम नाम सुशाखी। तो सबसे बड़ा ये कीमत क्या कही जाए? शंकर ने कहा कि चाहे सो दे दो, मांगे सो दे दोगे, मांगता ही नहीं। पूरी कीमत लाओ उसी जो हो। तो सब पूरी कीमत तो मैं भी नहीं जानता। शंकर कहते हैं नाम अपार महिमा है, मैं नहीं जानता। कह चलो ब्रह्मा जी के पास, शंकर का हम भी चलेंगे, नाम की महिमा हम ही सुनेंगे। शंकर ने भी लगाए कंधा, गए ब्रह्मा जी के, इंद्र के पास, सब पास गए। सबने कह दिया सर कितनी महिमा है, इसकी सीमा नहीं है, अपार महिमा है।
मैं चलो बैकुंठ भगवान के पास खुद जिसका नाम है उसी की पूछ है। अब इंद्र भी लगा हुआ है, ब्रह्मा जी लगे हुए, शंकर भी और जमराज भी और पाल भी मारे हैं। भगवान ने देखा कौन आ रहा है, भगत भाई इतना ऊंचा ये कंधा ये दिए हुए। भगवान आए सामने, अरे भाई कैसे आया हो? महाराज ये कहता है कि मैं वेद राम नाम लिया एक संत के कहने से, एक आपके भगवत भगत के कहने से नाम लिया। उनके कहने की कितनी कीमत और नाम की कितनी कीमत। ये कहता है जो मैं तो बेचता नहीं, जो कीमत हो तो दे दो। तो क्या दें इसको कि कौन ये भगत है? भगवान उठा गोदी में ले गया, अब तुम जाओ। कि महाराज कीमत क्या है? कि यही है, अब जाओ तुम लोग जाओ खा लो। भगवान के नाम की अपार कीमत, और वो भी फिर कलयुग में बहुत ज्यादा। सज्जनों उम्र जा रही है, मौत नजीक आ रही है, कब करोगे भजन? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होगी फिर करेगा कब? पीछे करना तो आज कर, आज करो सो अब भी करना चाहिए। सच्चे हृदय से राम 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 राम। कितना सुलभ, सुमन तो सुलभ और सुखद सबका हो, और लोक लाभ और लोक लिवाओ। जिनको मांगे भी भीख नहीं मिलती, वो भी बैठ जाओ राम राम करने लग जाए, ढेर लग जाए अन्न का। ऐसी मैंने देखी है बात। भजन करने वालों के पास कमी नहीं रहती, अन्न की, वस्त्र की, जल की, किसी चीज की कमी नहीं रहती। भजन करे पाताल में प्रगट होता आकाश, ये धाबी दूबी नहीं दबे कस्तूरी की बात। भजन करे पाताल में प्रगट हो, लोगों में प्रगट हो जाता है। भगवान करने वाले भजनानंदी आ गई। जिस लोक में भजन करने वाले जाते उस लोक में आनंद उत्सव मनाते हैं। भगवान का भगत आ गया, भगवान का नाम लेने वाला, और वो भी कलयुग में बहुत ज्यादा महिमा। वस्तु थोड़ी होती है, कीमत बढ़ जाती है। कलयुग में पाप तो बहुत बढ़ गए, भगत कम हो गए, भगवान के नाम की कमी आ गई, भजन करने वाले बहुत कम हो गए। अन्याय, पाप, अत्याचार, दुराचार, व्यभिचार, हिंसा, हत्या, मदिरापान आदि के महान घोर घोर पाप कर रहे हैं, भगवान का भजन नहीं कर रहे हैं। इस समय में भजन की बहुत ज्यादा कीमत है। क्या कीमत है? बस मेरी गोदी में आ गए, अब जाओ जाओ हो गया। महाराज उम्र भर इसने पाप किया, झूठ कपट जात शादी बेईमानी ठगी धोखेबाजी, रात में हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा करता रहा कि बस एक संत के कहने से नाम ले लिया। कितनी अपार महिमा है। वो भगवान का नाम खुला, सुरभम भगवान नामा भागस्ती वशवर्तिनी, भगवान का नाम खुला और जीव अपने मुख में। कितनी सुंदर बात है। राम 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 राम, कोई बाधा नहीं, चलते फिरते उठते बैठते। सावधानो सज्जनों सावचेत, ये समय चला जाएगा, मृत्यु खट आ जाएगी। पता नहीं है किसकी मृत्यु कब आ जाए, परंतु मृत्यु नजीक आ रही है। कितनी दूर है इसका पता नहीं है। 2 दिन 10 दिन महीना 10 महीना 10 वर्ष कितनी है पता नहीं, पर आ रही है नजीक। जितनी उम्र आई है इतनी नजीक आ गई है। इस बात से सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्त रजसमाम, अनित्यम असुखम, सुख है नहीं इसमें, और नित्य पता है नहीं। इमं प्राप्य, यही तनुकार फल विषय न भाई। इस शरीर को प्राप्त करके और जगह नाम की बात है नहीं। पशुओं में सबसे श्रेष्ठ गाय है, जिसका गोबर और गोमूत्र भी महान पवित्र होता है, पर नाम तो वही नहीं ले सकते। देवताओं को मौका नहीं मिलता भगवान नाम का। ये मनुष्यों का अधिकार, कितनी बढ़िया चीज हमारे को मिली है। ऐसा दुर्लभ नाम भगवान का सुलभ है। सब भजन करो, कोई परवाह नहीं, किसी के लिए मना नहीं। ऐसा मौका सुंदर मिला है। समय चूक, ये समय चूक, फिर क्या पश्चाताप करना पड़ेगा। इस बात से सज्जनों सच्चे हृदय से भगवान नाम में लग जाओ। नाम का जप करो, नाम का कीर्तन करो,
निहाल हो जाओगे। लोग परलोक सब सुधर जाए, कुटुंब सब सुधर जाए, संसार की हवा बदल जाए। बड़ा पाप करने वाला आदमी लग गया भगवान के भजन में, तो पूर्व के परिचित आए कैसे आदमी, अरे यार अरे तेरे को पता नहीं है, आजकल ये भजन में लग गया, भजन करता है आजकल, दूर दूर तक उसकी सुगंधी हो जाती है। लोग कस्तूरी की सुगंधी, जो कोई भजन करने वाला है। तो सज्जनों, अभी तक समय कैसा ही बीता हो इसका पता नहीं, परंतु अब भी लग जाओ भजन में। जल के लिए डोरी डालते हैं, लोटा डालते हैं कुएं में, वो जाते जाते हाथ में इतना साग रह जाए तो जल डोरी भी आ जाए, लोटा आ जाता, जल आ जाता, तृप्ति हो जाती है। अरे इतना सा हाथ में निकल गया तो जयराम जी की, अब इतना तक नीचे मिल जाएगा, पानी के ऊपर भी नहीं, पानी के नीचे ठेर चला जाएगा। ऐसे जब तक उम्र है तब तक भजन में लग जाओ, सबकी सब उम्र आपकी सफल हो जाए। और ये जिस दिन दोनों आंखें मिच गई, ये धोखड़ी चलती बंद हो गई, फिर कोई बात नहीं है। श्वास होता